Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड पास्ट पेपर MCQs का आज पार्ट 24 है। 23 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड वार 1 वाज बिगेन इन। पहली जंग अजीम कब स्टार्ट हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1914। पहली जंग अजीम 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में खत्म हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट वाज। दुनिया का मोहलिक तरीन तनाज़ा कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी सेकेंड वर्ल्ड वार। दूसरी जंग अजीम दुनिया की मोहलिक तरीन जंग थी। इसमें 70 मिलियन लोग मारे गए थे। दूसरी जंग अजीम 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में ख़त्म हुई। दूसरी जंग अजीम के टाइम अमेरिका ने जापान के 2 सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराए थे। पहला एटॉमिक बम अमेरिका ने जापान की सिटी हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया था और इस एटॉमिक बम का नाम था लिटिल बॉय। दूसरा एटॉमिक बम अमेरिका ने जापान की सिटी नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया था और इस एटॉमिक बम का नाम था फिटमैन। क्वेश्चन नंबर 3 है द सुएज कैनाल इज इन। सुएज कैनाल जो है ये कहाँ पर वाक़या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इजिप्ट। सुएज कैनाल जो है ये मिस्र में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू ये न्यूयॉर्क में वाक़या है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है द यूनाइटेड नेशंस हैज हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन। यूएन के टोटल कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 6। यूएन के टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। कौन कौन से है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट। तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन के। क्वेश्चन नंबर 6 है द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? पेनिनसुला उस जगह को कहा जाता है जिसके तीनों अतराफ में पानी हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है अरेबिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। इंपोर्टर जो है ये दरामद को कहा जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर कंट्री कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। और एक होता है एक्सपोर्टर, बरामद करने वाला। तो लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर कंट्री दुनिया का है यूनाइटेड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 8 है रॉयटर्स इज द न्यूज एजेंसी ऑफ। रॉयटर जो है ये किस कंट्री का न्यूज एजेंसी है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। तो ये यूनाइटेड किंगडम का न्यूज एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 9 है फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड ऑन लुइस वाशकेंस्की वाज कंडक्टेड इन। तो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जो है ये डॉक्टर क्रिश्चियन ने किया था। किस पर किया था? लुइस वाशकेंस्की पर। और ये कब हुआ था पहला हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन? तो ये 1967 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है द हाइट ऑफ एफेल टावर इज। एफेल टावर की टोटल हाइट कितनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1063 फीट। एफेल टावर की हाइट है 1063 फीट। और अगर मीटर में इसकी हाइट पूछी जाए तो इसकी मीटर में हाइट है 324 मीटर। और एफेल टावर जो है ये पेरिस फ्रांस में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर वाज डिसमिस्ड ऑन द इशू ऑफ 1 यूनिट। किस प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर को डिसमिस किया गया था 1 यूनिट के इशू पर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जिसका नाम था पीरजादा अब्दुल सत्तार, तो इसको 1 यूनिट के इशू में इसको डिसमिस किया था। किसने इसको डिसमिस किया था? गुलाम मोहम्मद ने। क्वेश्चन नंबर 12 है विच रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान।
कौन सा रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के क्रिएशन के टाइम मौजूद था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेशावर रेडियो स्टेशन। तो यहाँ पर आप लोग ये भी याद रखिए कि इंडिपेंडेंस के टाइम पाकिस्तान के पास 3 रेडियो स्टेशन थे। एक था पेशावर रेडियो स्टेशन जो 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था, दूसरा था लाहौर रेडियो स्टेशन जो 1937 में एस्टेब्लिश हुआ था, और तीसरा था ढाका रेडियो स्टेशन जो 1939 में एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु कार्ड द स्पिरिचुअल गाइड एज शॉपकीपर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शाह वलीउल्लाह। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़र्ब अज़ब? ज़र्ब अज़ब के मानी क्या है? तो ज़र्ब अज़ब के मानी है शार्प एंड कटिंग स्ट्राइक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आप लोग ये भी याद रखें कि अज़ब जो है ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तलवार का नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कराकोरम हाईवे इज आल्सो कॉल्ड? कराकोरम हाईवे को N35 हाईवे भी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कराकोरम हाईवे जो है ये 1979 में कंप्लीट हुआ था। कराकोरम हाईवे की टोटल लेंथ है 1300 किलोमीटर या 810 माइल्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्या समाज वाज फाउंडेड इन? आर्या समाज का कियाम कब हुआ था? तो आर्या समाज का कियाम 1875 में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई सैयद आमिर अली रिजाइंड फ्रॉम द मुस्लिम लीग इन 1913? सैयद आमिर अली ने मुस्लिम लीग से 1913 में रिजाइन क्यों किया था? इसकी क्या वजह थी? तो इसकी वजह थी ऑप्शन डी, द पार्टी हैड नो क्लियर कट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन इज कॉल्ड मशगरुल हराम? तो मशगरुल हराम किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुज़दलिफा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सूरा नमल मीन्स? सूरा नमल, नमल जो है एक सूरा का नाम है कुरान पाक का। तो नमल के मानी क्या है? नमल के मानी है आंट 20 के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी टाइम्स ऑर्डर ऑफ ज़कात इज केम इन होली कुरान? ज़कात का ऑर्डर कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 32 मरतबा। मक्की सूरा में ज़कात का जिक्र 22 मरतबा आया है और मदनी सूरा में ज़कात का जिक्र 10 मरतबा आया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु वाज द लीडर ऑफ इनफिडल इन द बैटल ऑफ बदर? जंग बदर में काफिरों के लीडर कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अबू जहल। अबू जहल जो है ये जंग बदर के टाइम काफिरों के लीडर थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच बैटल पार्टिसिपेंट वार बेस्टोर्ड विद द हाईएस्ट रिवार्ड बाय अल्लाह? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बदर, जंग बदर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेंट्रल कलर ऑफ रेनबो इज? रेनबो का जो सेंट्रल कलर है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन। रेनबो का सेंट्रल कलर है ग्रीन और रेनबो के टोटल 7 कलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इन्वेंटेड बल्ब? बल्ब को किसने इन्वेंट किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एडिसन। तो बल्ब को एडिसन ने इजाद किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेक्टोमीटर इज यूज्ड फॉर? लेक्टोमीटर को हम किस लिए यूज करते हैं? तो लेक्टोमीटर एक आला होता है जिसके थ्रू हम मिल्क की प्योरिटी मालूम करते हैं, मतलब कि मिल्क में पानी का मिकदार कितना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्सरे वार डिस्कवर्ड बाय? एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था? किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए, विल्हम रॉन्टन। विल्हम रॉन्टन जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु डिस्कवर्ड द गैमा रेज? गैमा रेज को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पॉल विलर्ड। पॉल विलर्ड ने गैमा रेज को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल मस्कीटो इज द कॉज ऑफ डेंगू फीवर? तो इसमें से कौन सा फीमेल मस्कीटो है जिससे डेंगू फीवर जो है वो काज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एडिस एजिप्टीजा। एडिस एजिप्टीज एक फीमेल मस्कीटो का नाम है जिससे डेंगू फीवर जो है वो काज होती है।
क्वेश्चन नंबर 29 है हेपेटाइटिस इज अ डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। हेपेटाइटिस किस ऑर्गन की बीमारी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लीवर। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पैथोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिजीज। पैथोलॉजी में हम डिजीज की जो स्टडी है वो करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आता है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।